देख रहे हैं कानून की वाणी। आज श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सभागार में भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन TSS प्रौद्योगिकी के पायलट प्रोजेक्ट के विषय पर एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में चल रहे अपशिष्ट जल संयंत्र को मुजफ्फरनगर पालिका बोर्ड को सौंपना रहा। सेमिनार की शुरुआत श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संस्थापक चेयरमैन S0 कुलश्रेष्ठ एवं जापान से आए हिरोयुकी मिहारा, यासुहिरो मात्सुमोटो, हिरोशी यामानुची, केनिची तमुरा, कोइची ओग्यू, निदेशक जेट्रो टाकुहिरो कितारा, नई दिल्ली सुमन मैती तथा स्टुअर्ट कॉर्नरली, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मल्लपा बंगारी, अध्यक्षा नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर मीनाक्षी स्वरूप, ट्रस्टी मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज गौरव स्वरूप द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर हिरोयुकी मिहारा, प्रबंधकीय निदेशक ताइसी कोग्यू कंपनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि उन्होंने किस प्रकार से कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने भारत में अपने पहले प्रोजेक्ट जो वाराणसी में स्थापित है के बारे में विस्तार से किस प्रकार से यह प्रोजेक्ट अपशिष्ट जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने में मूल्यवान सिद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुजफ्फरनगर में मिली सफलता के बाद देश के अलग अलग स्थानों पर लगाए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी भविष्य में इसको अपग्रेड किया जाएगा। इस अवसर पर स्टुअर्ट कॉर्नरली प्रबंधन एस्क्वायर ने कंपनी और प्रोजेक्ट के बारे में डायग्राम के द्वारा विस्तार से बताया। उन्होंने वाराणसी के प्रोजेक्ट के सफलता के बारे में भी विस्तार से बताया। कंपनी इन प्रोजेक्ट की सफलता के द्वारा अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहती है तथा भारत की महिलाओं को इस माध्यम से रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस अवसर पर अकीरा मोरिटो, वरिष्ठ सलाहकार जापान एनवायरमेंटल सैनिटेशन सेंटर ने वर्चुअली प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि किस तरह अपशिष्ट जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दूसरे महाविद्यालय को भी श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तर्ज पर इस तकनीकी को अपनाना चाहिए। इस संबंध में आगे बोलते हुए उन्होंने पर्यावरण संबंधी समस्याएं को खत्म करने के लिए हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। इस अवसर पर अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने इस प्रोजेक्ट की सराहना की और कहा कि जल प्रदूषण खतरनाक है और यह तकनीकी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर की दो बड़ी नदियों हिंडन नदी और काली नदी का पानी काफी मात्रा में दूषित हो चुका है। जापान की इस तकनीकी के माध्यम से दोनों नदियों का जल शुद्ध किया जा सकता है। इस अवसर पर मीनाक्षी स्वरूप, अध्यक्षा नगर पालिका मुजफ्फरनगर ने बताया कि उनके विभाग द्वारा मुजफ्फरनगर के सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया है। शीघ्र ही जापान की इस तकनीकी द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के अपशिष्ट जल को शुद्ध करने का कार्य शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संस्थापक चेयरमैन S0 कुलश्रेष्ठ ने जापान से आए सभी प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया और हिरोयुकी मिहारा, प्रबंधकीय निदेशक ताइसाई कोग्यू की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से इतनी बड़ी कंपनी के निदेशक होकर जमीन स्तर से कार्य करते हैं वह प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के माध्यम 98% तक जल को शुद्ध किया जा सकता है, जिसका उपयोग सिंचाई में भी किया जा सकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के अंत में श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन S0 कुलश्रेष्ठ तथा जापान से आए हुए प्रतिनिधि मंडलों में मिलकर इस तकनीक को नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप को सौंपा। इसके पश्चात नगर पालिका अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप ने इस तकनीक को देखरेख के लिए श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन S0 कुलश्रेष्ठ को सौंप दिया। इस अवसर पर श्रीराम कॉलेज की प्राचार्य S0 प्रेरणा मित्तल, निदेशक S0 अशोक कुमार, रवि गौतम, अमित त्यागी, श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के निदेशक S0 गिरेंद्र गौतम, निशांक जैन, नीरज केडिया, प्रबंध निदेशक चक्रधर केमिकल्स S0 मुजफ्फरनगर, कुशपुरी, स्टेट कन्वीनर लघु उद्योग प्रकोष्ठ B0J0P0 U0P0
विपुल भटनागर चेयरमैन I0I00 मुजफ्फरनगर चैप्टर ज्ञानी गुरुचंद सिंह सामाजिक कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट कानून की वाणी। उसका काम करना भी है और उसका ध्यान भी रखना है। ये प्रधान के मैसेज है। श्याम भाई बाकी बधाई की बात है पूरे साहब आपकी पूरी टीम कि आप सबने मिलकर के एक शानदार कार्यक्रम आपने किया है। और ये कोई यहाँ पे लगा सीमा जी ने बैठी है, आप भी इनसे बातचीत करिए। आप एक बारी में 4-5 बच्चे पढ़ते हैं और भी इतने कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी है। उन सब में आप सब प्रमोट करिए हमको थोड़ा फाइनेंस। आई वांट टू गिव मोर फाइनेंस फॉर योर आल्सो। तो अगर आप उनको देंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये काम हो पाएगा। मैं पूरी टेक्नोलॉजी का एक ऐसे डेवलपमेंट के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। शानदार ये कार्यक्रम आपने किया है और हम केवल इसके कोलैबोरेशन हो रहा है और चेयर साहब आप छोड़ने वाले हैं, इतने ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगले प्रोजेक्ट का भी कंसाइनमेंट आप कर लीजिए दूसरे साहब। चूंकि मैडम आई है एक तरफ से यहाँ पर आई है और मैडम बैठी थी, आप तो ये कॉलेज से हम जी। अच्छा तो अगले किसी कॉलेज में एक बार ये भी एडी कॉलेज है गवर्नमेंट का, तो किसी कॉलेज में एक बार कंसाइनमेंट आपका हो जाए, उनके पास लेट भी है ताकि ये प्रोडक्शन जो लगातार चल रहा है इसको हम अगले काम करें। और नगर पालिका की जिम्मेदारी आप सबने बच्चों गार्जियंस ने हमको दी है, तो मिलकर के और भी शहर की समस्या है उनका भी समाधान करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, लगातार बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन सबका हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर उसका समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अच्छी बात की है कि पॉजिटिविटी के साथ सरकार लगातार काम करे। तो एक बार विजिट करके जाइए, जो किरोई नगर है, जितना बड़ा श्रीराम कॉलेज है, इससे भी बड़े कैंपस में 4 बड़े टैंक हैं जिसमें वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रोजेक्ट लगा हुआ है। आपको जाने का मौका नहीं मिला होगा कभी, दूसरे साल में बच्चों ध्यान लगे तो ज्यादा सारे शहर का पानी है वो इकट्ठा होता है डिफरेंट सेक्टर्स में और वहां से पानी पंप होकर के उन टैंक तक जाता है और टैंक में पानी और शुद्धि होकर के फिर वो नदी में जाता है। जब पहला प्रोजेक्ट ये चला रहा है होने वाला एक बढ़ाना अभी ये सरकार के हमलों में प्रयास से ही वो शुरू हो पाया। पर ये हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है और देश भर में पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज है कि पानी जो आराम से हो गई आराम से भाई आईडी लगा सही। मैम आज हैंडओवर सेरेमनी थी, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, ये बहुत ही पायलट प्रोजेक्ट हमें हैंडओवर करा गया है, जापानीज़ ने हमें करा है और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसमें गंदा पानी है, इसको ऐसा पानी साफ़ पानी की तरह ये लोग ट्रीटमेंट करेंगे। टीएसएस प्रोजेक्ट, टीएसएस ट्रीटमेंट है और हम लोगों ने जापानीज़ ने 28 यहाँ के जो मुजफ्फरनगर के टॉयलेट्स हैं वो सर्वे किए हैं और उस पर अब काम शुरू करेंगे। मुजफ्फरनगर की आवामों को क्या फ़ायदा होगा इससे? आप देखिए, जब ये टॉयलेट्स अगर साफ़ होते हैं तो मुजफ्फरनगर के आवामों को तो फ़ायदा ही है, हाइजीन मेंटेन होगी, जी 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 सभी को फ़ायदा है इससे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी यहाँ के लिए, इस काम के लिए मुजफ्फरनगर जनता को क्या संदेश देना चाहेगी, वो भी इस काम में लगे किस तरह के? बिल्कुल, उन्हें भी संदेश देना चाहूँगी लगे इस काम में और टॉयलेट्स को वो भी साफ़ रखें, उनकी भी ड्यूटी है। सबकी जैसे हम करेंगे तो अगर वो हर आदमी अपने लेवल पे काम करता रहे अपने देश उसके शहर के लिए तो शहर बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। नगर पालिका के लिए पहली बार जापानीज कंपनी यहाँ सहयोग कर रही है, किस तरह देखती है? बहुत ही अच्छा, हमारे लिए तो इतना अच्छा व्यू है ये कि एक तो काम हो चुका है यहाँ पर SRCC में, हमने देखा SRGC में तो सक्सेस हुआ है यहाँ पर, तो हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हमें आते ही ये प्रोजेक्ट मिला है और इस पे काम करेंगे। लगे हुए हैं वो उसने जापानीज की जो जापानी कंपनी बदलना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स 2 चल ही रहे हैं, किदवई नगर में चल रहे हैं जैसे भी ईओ साहब ने बताया और दूसरी जगह चल रहे हैं। नहीं, अभी बदलना नहीं चाहेंगे, जो जैसे चल रहे हैं उसे वैसे ही चलाएंगे। इससे मेरी काफ़ी चर्चा हुई है इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई है मीनाक्षी जी से। और जो जापान की कंपनियां यहाँ आई हुई हैं इस समय और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी
कि जो इंडिया के हेड हैं वो आए हैं, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट को फंड करते हैं इंडिया में, जापान गवर्नमेंट के। मीनाक्षी जी को उन्होंने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपी है। यहाँ पर जितने भी 28 पब्लिक टॉयलेट्स हैं शहर के, उनका उन्होंने सर्वे किया है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि कहाँ लग सकता है ये TSS सिस्टम, उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। अब मीनाक्षी जी उनके साथ बात करेंगे इस बारे में और जापान सरकार से फंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। और उनका ये कमिटमेंट है कि जितने टॉयलेट्स में TSS सिस्टम लग सकता है मुजफ्फरनगर के, वो TSS सिस्टम लगाएंगे, जिससे कि जो गंदा पानी है, ब्लैक वाटर है, वो सीधे नालों में ना जाए, वो प्रोसेस होकर ही आगे बढ़े। ये मीनाक्षी जी का कमिटमेंट है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी वो काम कर रही हैं। Could you explain about this project, please? Sure. This project is funded by the Japan International Cooperation Agency, or JICA. The project was supposed to take place over 2.5 years, but because of the pandemic, it was extended to 5 years. So Right. we've recently completed it. Right. The project is a wastewater treatment project. What we've done is install a technology from the company Taisei Kogyo in Japan. It's a decentralized wastewater treatment project. So that means we can install it for wastewater treatment in areas that are not connected to sewage systems. We know about that, but we need to know about the cost of the project because it's too high. You know, for the India, I think it's a too high cost, like a 3 crore. So in our future, there is a chance to reduce the cost of the project. Absolutely, that's our main goal. So this is a pilot project. The goal of the project is to test the technology in local Indian conditions first to make sure it functions properly, and we've confirmed that it does. So as you say, the cost is a very important factor in spreading the technology across India. So yeah, we're working with local officials to determine how we can best do that. It is a totally different and new thing for the Indian people, right? So in the future or now, how are you going to, in a public or the company, among the company peoples, right, to explain the project, about the project? Well, the most important thing is expanding our installations so that people can see that it works and so that they become familiar with the name Taisei Kogyo and the Taisei soil system. So we're looking at areas where we can install the technology. That includes public schools, public toilets, residential areas, and parks also. Right. Chalo, thank you.